Hello, guys. Good morning to all of you. Welcome to the series Concept of the Day. एंड गाइस, आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे बोलते हैं एनिलीन पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे एनिलीन पॉइंट के बारे में। गाइस, एनिलीन पॉइंट को समझने से पहले आपको मिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और मिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लाइक डिसोल्व लाइक प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा इसके बारे में, लाइक डिसोल्व लाइक प्रॉपर्टी। अगर इसको मैं सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो एरोमेटिक कंपोनेंट्स आर मिसिबल इन एरोमेटिक कंपोनेंट्स, पैराफिनिक कंपोनेंट्स आर मिसिबल इन पैराफिनिक कंपोनेंट्स। इसे बोलते हैं लाइक डिसोल्व लाइक प्रॉपर्टी। पोलर solvents are miscible in polar solvents, non-polar are miscible in non-polar. That is known as like dissolve like property. तो guys, अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे फ्यूल में, मेरे ऑयल में एरोमेटिक कंटेंट है कि नहीं, बस इतना, कितना है ये नहीं पता करना, बस है कि नहीं है ये पता करना है। तो ऐसे में हम इस लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं गाइस, वी टेक ए गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल। हमने गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया, ऑब्वियसली कम क्वांटिटी ली, और जितना वॉल्यूम का मैंने फ्यूल लिया उतने ही वॉल्यूम का मैंने एनिलीन उसमें ऐड कर दिया। अब आप सबको एनिलीन का तो पता ही होगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन बनाकर उसके ऊपर NH2, उसे एनिलीन बोलते हैं। सो एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एनिलीन तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर फ्यूल के अंदर भी एरोमेटिक कंटेंट है, इफ द फ्यूल कंटेन्स द एरोमेटिक कंटेंट, तो गाइस एनिलीन और फ्यूल आपस में आसानी से मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद वो कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर बना देंगे। अगर मेरे फ्यूल में एरोमेटिक कंटेंट है तो फ्यूल एनिलीन के साथ आराम से मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद वो एक कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर बना देगा। ठीक है, तो यहां से पता लग जाएगा कि भाई मेरे फ्यूल में तो एरोमेटिक्स है। पर अगर गाइस कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर नहीं बना तो उस केस में क्या करेंगे? तो गाइस उस केस में एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज करेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट का। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लिक्विड्स की मिसिबिलिटी अगर इंक्रीज करनी है तो लिक्विड्स की मिसिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो लिक्विड्स की मिसिबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो एनिलीन को गिवन फ्यूल में ऐड करने के बाद भी अगर कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर नहीं बनता है तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लिक्विड मिसिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। लिक्विड मिसिबिलिटी इंक्रीज कर गई तो गाइस कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर बन जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब मेरे फ्यूल में एरोमेटिक्स तो नहीं था। क्या हो सकता है? नेप्थेनिक्स हो सकता है। बिकॉज नेप्थेनिक्स की जो स्ट्रक्चर होता है वो एरोमेटिक्स के आसपास होता है। नेप्थेनिक्स सेचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और एरोमेटिक्स अनसेचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट गाइस, अगर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी कंप्लीटली मिसिबिलिटी मुझे अचीव नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा? तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर अगर और ज्यादा बढ़ाते हो तो गाइस उसके बाद कंप्लीट मिसिबिलिटी अचीव हो जाएगी। और अगर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की नीड पड़ी, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे फ्यूल में एरोमेटिक्स छोड़ो नेप्थेनिक्स भी नहीं था। क्या प्रेजेंट था? पैराफिनिक्स। बिकॉज पैराफिनिक्स क्या है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। और उधर एनिलीन क्या है? एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक और पैराफिन का कोई कनेक्शन है क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें वो ऐड करना पड़ा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो गाइस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरे फ्यूल में एरोमेटिक कंटेंट नहीं है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे फ्यूल में एरोमेटिक कंटेंट है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं एनिलीन पॉइंट। और एनिलीन पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर से। तो अगर कम टेम्परेचर पे ही मिसिबिलिटी आ जाए तो एरोमेटिक है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़े तो नेप्थेनिक्स है, बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़े तो एरोमेटिक्स है।
द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a given amount of fuel forms a completely miscible mixture with the equal volume of aniline. वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर की जो हमारा गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन के साथ कंप्लीटली मिक्सिबल मिक्सचर फॉर्म कर दे। और ये हम क्यों पता करते हैं? क्योंकि गाइस जो हमारा फ्यूल है वो कई जगह हम कंटेनर में स्टोर करते हैं और कुछ कुछ कंटेनर्स में रबर सीलिंग्स होती है, पैकिंग्स के बने होते हैं। तो ऐसे कंटेनर्स में अगर एरोमेटिक रिच फ्यूल हम स्टोर कर देंगे तो एरोमेटिक्स उस रबर को डिसॉल्व कर लेगा, बिकॉज एरोमेटिक्स हैव द टेंडेंसी टू डिसॉल्व रबर एंड रबर लाइक स्ट्रक्चर्स या रबर लाइक पॉलीमर्स, स्पेशली जो इलास्टोमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स को जो एरोमेटिक होता है डिसॉल्व कर लेता है। तो मुझे अगर पहले ही पता लग जाएगा कि फ्यूल के अंदर एरोमेटिक्स है तो हम फिर ऐसे फ्यूल को इलास्टोमर के कंटेनर्स में या इलास्टोमर की सीलिंग्स में स्टोर नहीं करेंगे। तो स्टोरेज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेरा ये वाला पॉइंट, एनिलीन पॉइंट। तो इफ द फ्यूल इज हैविंग हाई एनिलीन पॉइंट देन इट इज ओके, बिकॉज हाई एनिलीन पॉइंट मीन्स पैराफिनिक कंटेंट। बट इफ द फ्यूल इज हैविंग लो एनिलीन पॉइंट देन इट इज नॉट ओके, because low aniline point means higher aromatic content and higher aromatic content cannot be stored in the elastomer sealings, packings and structures. ठीक है। एंड गाइस aniline point हमें ये भी बता देता है कि जो डीजल है वो बेटर डीजल है या जो पेट्रोल है वो बेटर पेट्रोल है या नहीं, क्योंकि जो डीजल है डीजल बेटर तभी होगा जब उसमें पैराफिनिक कंटेंट होगा। इसका मतलब डीजल का aniline point ज्यादा होना चाहिए, और पेट्रोल बेटर तभी होगा जब उसमें एरोमेटिक कंटेंट होगा, इसीलिए पेट्रोल का एनिलीन पॉइंट कम होना चाहिए। तो ए बेटर पेट्रोल मस्ट हैव लोअर वैल्यू ऑफ एनिलीन पॉइंट, ए बेटर डीजल मस्ट हैव हायर वैल्यू ऑफ एनिलीन पॉइंट। तो एनिलीन पॉइंट इस चीज का भी इंडिकेटर है जिससे हम डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी को भी बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स के लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं डेली इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको देता रहूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स क्रैक इट।